हेलो एवरीवन, वेलकम टू कैरियर एंडेवर। सो कैरियर एंडेवर लेके आया है ऑनलाइन टेस्ट सीरीज फॉर सीयूईटी पीजी एज पर द रिवाइज्ड जो आपका सिलेबस दिया गया है। कुछ दिन पहले यहाँ पे सीयूईटी के पीजी का सिलेबस आया है, जिसमें उन्होंने बहुत सारे नए टॉपिक्स भी ऐड करे हैं और कुछ जो पुराने टॉपिक्स थे उनकी वास्टनेस को भी बढ़ाया है। ठीक है, तो पहले हम थोड़ा बहुत सिलेबस के बारे में देख लेते हैं, फिर हम बात करेंगे ऑनलाइन टेस्ट सीरीज की। तो अगर आप पेपर देखोगे तो इसके क्वेश्चन पेपर में अराउंड 100 क्वेश्चन है, जो कि पहले जैसा था वैसे ही है। सारे क्वेश्चन कंपलसरी हैं। ठीक है, 25 क्वेश्चन जो हैं और 75 क्वेश्चन दो में डिवाइड किया है। 75 क्वेश्चन जो होते हैं वो सब्जेक्ट स्पेसिफिक होते हैं, जो भी हम जिसका सिलेबस देखेंगे केमिस्ट्री का। 25 क्वेश्चन जो होते हैं वो लैंग्वेज कॉम्प्रीहेंशन, वर्बल एबिलिटी, जनरल अवेयरनेस, मैथमेटिकल, क्वांटिटेटिव एबिलिटी, एनालिटिकल स्किल्स। ये 25 क्वेश्चन का पार्ट सब सारे कोर्सेज का सेम रहता है। बस जो 75 क्वेश्चन है वो क्या हो जाते हैं, सब्जेक्ट स्पेसिफिक रहते हैं। तो अगर हम इसका सिलेबस देखें तो कुछ जो पुराने टॉपिक्स थे उसमें कुछ नई चीजें भी ऐड की गई है, थोड़ा बहुत सिलेबस को वास्ट किया है और कुछ नए नए टॉपिक्स भी ऐड किए गए हैं। ठीक है, तो जैसे अगर हम बात करते हैं, ये तो कुछ पुराने टॉपिक्स ही हैं, जैसे गैसियस स्टेट है, लिक्विड स्टेट थोड़ा बहुत यहाँ पे डिटेलिंग में ऐड किया गया टॉपिक, जिसमें उन्होंने स्ट्रक्चर ऑफ वाटर, क्लींसिंग एक्शन ऑफ डिटर्जेंट, ये सारे जो है वो न्यू न्यू टॉपिक्स ऐड किए हैं, थोड़ा बहुत वास्ट किया है सिलेबस को। आगे हम देखें तो कुछ और भी नई चीजें ऐड करी है, जैसे सॉलिड स्टेट है। सॉलिड स्टेट केमिस्ट्री में अगर आप देखो तो यहाँ पे इन्होंने रोटेटिंग क्रिस्टल मेथड, पाउडर पैटर्न मेथड जो है ये भी इंट्रोड्यूस कर दिया है। ग्लासेस एंड लिक्विड क्रिस्टल्स भी थोड़ा बहुत नया टॉपिक डाल दिया है, तो थोड़ा थोड़ा इन्होंने अपडेट करा है सिलेबस को। ठीक है, आगे हम चेक करते हैं और आगे देखेंगे। जैसे यहाँ पे अगर आप देखो मोलिकुलर स्पेक्ट्रोस्कोपी, तो इसमें जो है इन्होंने पूरा रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी भी थोड़ा बहुत डिटेलिंग में डाल दिया। अगर आप देखो तो रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी, रोटेशनल रमन इफेक्ट है, इफेक्ट ऑफ न्यूक्लियर स्पिन है, वाइब्रेशनल रमन स्पेक्ट्रा है, स्टॉक एंटी स्टॉक लाइन, फ्रैंकोडॉन प्रिंसिपल, तो थोड़ा बहुत ज्यादा डिटेलिंग में भी दे दिया, दैट इज फ्लोरोसेंस, फॉस्फोरेसेंस वगैरह दिया है। ठीक है, आगे और भी टॉपिक्स देखते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कैटालिसिस की अगर हम बात करें तो कैटालिसिस पहले भी आता था, लेकिन इन्होंने जैसे एफिशिएंसी ऑफ नैनो पार्टिकल्स एज अ कैटलिस्ट भी इंट्रोड्यूस कर दिया है, नए टॉपिक इंट्रोड्यूस करा है सिलेबस के अंदर। और फेस को थोड़ा वास्ट कर दिया सिलेबस को, फेस में बहुत सारी चीजें और ऐड कर दी हैं। ठीक है, फेस इक्विलिब्रियम पहले इतना डिटेलिंग में नहीं आता था, अब इन्होंने सिलेबस को और थोड़ा डिस्क्रिप्टिव कर दिया। ठीक है, फेस का पार्ट बढ़ा दिया इन्होंने सिलेबस के अंदर। और क्वांटम केमिस्ट्री अगर हम देखेंगे तो उसको 3 यूनिट में भी डिवाइड कर दिया। यूनिट 2 में अगर आप देखो तो यहाँ पे यूनिट 3 जो है इसके अंदर कुछ नए टॉपिक ऐड करें, जैसे वीबी ट्रीटमेंट और एमओ ट्रीटमेंट जो है वो H2 पॉजिटिव। ठीक है, इनकी बॉन्डिंग, एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स की, तो क्वांटम केमिस्ट्री के थ्रू इनकी पूरी एनालिसिस है। एमओ और वीबी ट्रीटमेंट है, तो ये थोड़े बहुत नए टॉपिक्स इन्होंने फिजिकल केमिस्ट्री में ऐड करे हैं। ठीक है, ऐसे ही सिमिलरली जैसे कंडक्टेंस है, कंडक्टेंस पहले भी टॉपिक था, लेकिन जैसे हिट ऑफ मेथड, मूविंग बाउंड्री मेथड, ये कुछ कुछ टॉपिक्स उन्होंने न्यू इंट्रोड्यूस करे हैं सिलेबस के अंदर। बाकी सिलेबस इतना ज्यादा चेंज नहीं है, पहले जैसा ही पैटर्न है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी कुछ नई न्यू चीज इंट्रोड्यूस करी है। ठीक है, जैसे सैंडर्स इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रेशियो है। आगे अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे इन्होंने जैसे इनकी टेट्रा एटॉमिक मॉलिक्यूल्स की बहुत सारा मतलब मांग लिया है एमोडायग्राम, जैसे HCl, BF2, CO2, HCHO, इनके एमोडायग्राम भी इंट्रोड्यूस कर दिए हैं। अगर आप मेटेलिक बॉन्डिंग में देखते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे लेनार्ड जोन्स 612 फॉर्मूला जो है इनका, लेनार्ड जॉन 612 फॉर्मूला वगैरह, ये थोड़ी बहुत नई चीज इंट्रोड्यूस करी है। बाकी वंडरवॉल, आयन डाइपोल, डाइपोल डाइपोल इंड्यूस डाइपोल इंटरेक्शन, ये पहले भी थी आपके कोर्सेज में। मेटलर्जी को थोड़ा वास्ट कर दिया सिलेबस को। आप देखो तो बहुत सारे प्रोसेसेस इन्होंने डाल दिए हैं, पार्टिंग प्रोसेस, वान अर्कल्दे प्रोसेस, मॉन प्रोसेस, थोड़ा वास्ट करा है सिलेबस। एलिंगम डायग्राम वगैरह जो है वो सब इंट्रोड्यूस कर दिया है। ठीक है, और एस और पी ब्लॉक का भी पूरा डिटेलिंग में दे रखा है सॉल्यूशन। यहाँ पे भी अगर आप देखो तो नोबल गैसेस के लिए पर्टिकुलरली इन्होंने एमओ ट्रीटमेंट भी मांग लिया है, XgF2 का। ठीक है, इनऑर्गेनिक पॉलीमर जनरली सारे थे पहले, बोराजीन, सिलिकेट्स वगैरह आपके मेन ग्रुप के अंदर इंक्लूडेड होते थे, थोड़ा सेपरेट टॉपिक कर दिया सिलेबस के अंदर। ठीक है, आगे आप देखोगे कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री है, इसमें जो है इन्होंने स्प्लिटिंग ऑफ ऑर्बिटल्स अब सबकी लिख दी है। जैसे ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री है, यहाँ पे ट्राइगोनल, बाइपिरामिडल, स्क्वायर पिरामिडल, क्यूबिक लिगेंड फील्ड एनवायरनमेंट, तो सबकी स्प्लिटिंग भी पूछ ली है। डी ऑर्बिटल स्प्लिटिंग कैसी है। ठीक है, थोड़ा बहुत यहाँ पे पियानो स्टूल कंपाउंड्स भी अलग से मेंशन कर दिया सिलेबस के अंदर। ठीक है, लैटिमर डायग्राम वगैरह भी अलग से मेंशन कर दिया है ट्रांजिशन एलिमेंट्स में। तो थोड़ा बहुत और ज्यादा जो आपका सिलेबस है उसको थोड़ा बहुत वास्ट किया है। ठीक है, आयन एक्सचेंज टेक्निक डाल दिया, आयन एक्सचेंज मेथड डाल दिया लेंथेनॉइड एक्टिनॉइड के सेपरेशन के लिए। ठीक है, और बाइनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी यहाँ पे अगर टॉक्सिसिटी की बात करी तो वो भी इन्होंने मेंशन कर दिया कि मरकरी, लेड, कैडमियम, आर्सेनिक वगैरह की टॉक्सिसिटी इंट्रोड्यूस करी है। ठीक है, ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड पहले आता था, इतना डिटेलिंग में नहीं था, थोड़ा बहुत इसका भी सिलेबस इन्होंने ऐड करा है। ठीक है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में चलेंगे तो बहुत सारी चीजें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी, जैसे टर्पीन अगर आप देखो
टर्पीन, एल्कोलॉइड्स वगैरह बहुत डिटेलिंग में डाल दिया इन्होंने, सेपरेट ही कर दिया है। एल्कोलॉइड्स, टर्पीन्स वगैरह जो हैं इनके भी सारा के सारा कंपाउंड्स विद कंपाउंड्स मेंशन कर रखा है कि इनकी सिंथेसिस भी इंट्रोड्यूस कर रखी है। सिट्रल, नेरल, अल्फा टर्पिनियोल वगैरह की सिंथेसिस वगैरह भी डाली हुई है। मेडिसिनल इंपॉर्टेंस भी पूछ लिया है यहाँ पे, ठीक है। तो एल्कलॉइड्स, टर्पीन्स वगैरह को भी थोड़ा बहुत इन्होंने यूनिट में डिवाइड कर दिया है। साथ ही साथ इसकी जो स्पेक्ट्रोस्कोपी है डिटेलिंग में, इसकी भी स्पेक्ट्रोस्कोपी जो है उसको भी इंट्रोड्यूस कर दिया है, ठीक है। ऑर्गेनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी को भी एनएमआर, मास स्पेक्ट्रोमीटर, 13C एनएमआर, ठीक है, 1H एनएमआर, ये सारे प्रोटॉन एनएमआर वगैरह ये भी थोड़ा बहुत डिटेलिंग में आपको दे रखा है सिलेबस के अंदर। तो हमारी जो टेस्ट सीरीज जो अब आई है वो क्या है, वो अपडेटेड है। जो नए सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग पैटर्न के थ्रू ही आपको हमारी टेस्ट सीरीज जो होगी वो मिली जाएगी। उसके अंदर अगर हम बात करें तो हमारी टेस्ट सीरीज जो होती है वो 3 पार्ट में डिवाइड की गई है। ये हमारी टेस्ट सीरीज 3 पार्ट में डिवाइड की जाती है, दैट इज टॉपिक वाइज टेस्ट है, माइनर टेस्ट है, मॉक टेस्ट है। इन सब में हम क्या करेंगे, पहले हम देख लेते हैं टॉपिक वाइज टेस्ट जो होते हैं ये अराउंड जो हमारे टोटल टेस्ट रहते हैं वो अराउंड 35 to 40 हमारे टेस्ट रहेंगे, ठीक है। और अगर हम देखें तो टॉपिक वाइज टेस्ट में हमने क्या कर रखा है, जैसे आप देख रहे थे ऊपर यूनिट्स में डिवाइड कर रखा है। मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी है, ऑर्गेनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी है, ठीक है, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री है। तो यहाँ पे क्या हो जाता है, टॉपिक वाइज टेस्ट में हमने यूनिट्स में डिवाइड कर रखा है टेस्ट को, ठीक है। तो यहाँ पे और साथ ही साथ हर क्वेश्चन के साथ डिटेल आपको सोल्यूशन भी मिलेगा, डिटेल सॉल्यूशन भी मिलेगा आपको, डिटेल सॉल्यूशन मिलेगा, ठीक है। तो इससे क्या हो जाता है कि आप पर्टिकुलर उस टॉपिक को अच्छे से रिवाइज कर सकते हैं। साथ ही साथ टॉपिक वाइज के बाद हमारा आ जाता है माइनर टेस्ट। माइनर टेस्ट के अंदर हमारा क्या आ जाता है, जैसे पूरा का पूरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का हो जाएगा, पूरा का पूरा फिजिकल केमिस्ट्री का टेस्ट है, पूरा का पूरा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का टेस्ट है, जिससे आपकी पूरी की पूरी इनऑर्गेनिक रिवाइज होगी, फिजिकल केमिस्ट्री रिवाइज होगी, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री रिवाइज होगी। तो माइनर टेस्ट में हमने स्पेसिफिकली पूरा पूरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जितने टॉपिक्स है सबका एक प्रॉपर टेस्ट है, फिजिकल केमिस्ट्री का भी होगा, ऐसे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का भी टेस्ट होंगे। यहाँ पे हमारे टॉपिक वाइज टेस्ट है पर्टिकुलर हर टॉपिक का, और यहाँ पे क्या है माइनर टेस्ट के अंदर हमने पूरा ऑर्गेनिक, फिजिकल, इनऑर्गेनिक को सेपरेटली रिवाइज करने के लिए टेस्ट बना रखे हैं, और सारे क्वेश्चंस विद डिटेल आपके सॉल्यूशन होंगे। मॉक टेस्ट जो जाता है वो क्या हो जाता है, हमारा फुल लेंथ टेस्ट होता है, जो कि बिल्कुल एग्जैक्टली सेम पैटर्न पे बना होगा, जस्ट लाइक दैट ऑफ आपका जो ओरिजिनल पेपर होगा, जिसके अंदर आप बोल रहे थे कि 25 क्वेश्चन जो होंगे वो किसके रहते हैं, आपके एप्टीट्यूड वगैरह के रहते हैं, मैथमेटिकल एबिलिटी जैसे हमने स्टार्टिंग में देखा था। और जो हमारे 75 क्वेश्चंस रहेंगे वो कैसे रहेंगे, सब्जेक्ट स्पेसिफिक रहेंगे, जो कि मिक्स्ड रहेंगे, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, फिजिकल के। तो यहाँ पे कुछ मॉक टेस्ट होंगे जो पूरे एग्जैक्ट पैटर्न पे बने होंगे। माइनर टेस्ट है जो, और मतलब जिससे आप क्या कर सकते हो, पर्टिकुलर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फिजिकल, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को रिवाइज कर सकते हो। और हमारे टॉपिक वाइज टेस्ट है, टॉपिक वाइज टेस्ट में क्या हो जाता है, पर्टिकुलर उस टॉपिक को रिवाइज कर सकते हो। जैसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत सारे टॉपिक्स है तो सबके इंडिविजुअल है, जैसे रिएक्शन, नेम रिएक्शन हो जाएगा, रिएक्शन मैकेनिज्म के टेस्ट होगा, ठीक है। और कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप देखोगे तो यहाँ पे टॉपिक वाइज टेस्ट से रिवीजन होगी, यहाँ पे पूरी की पूरी रिवीजन है, और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे पूरा सेम पैटर्न के टेस्ट बने हुए हैं जो एग्जैक्टली आपके ओरिजिनल टेस्ट होगा। फर्दर आप हमारे टेस्ट सीरीज के बारे में जानना चाहते हैं तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं इस नंबर पे। साथ ही साथ आप हमारी वेबसाइट पे भी विजिट कर सकते हैं, दैट इज www.careerendeavor.com, ठीक है। और आगे आने वाले इनिशिएटिव के बारे में भी जानना चाहते हैं तो आप हमें हमारे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, उसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। तो हमें लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।